हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें कितने पेज अपने एग्ज़ाम में लिख कर आने हैं। यहाँ मैं 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिनका जो पेपर है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का। मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि आपको कितने पेज अपने आंसर शीट में लिखने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम का मैटर बहुत ज़्यादा करता है। देखो, पहले क्या था, जो हम 4th सेमेस्टर की बात करें तो वहाँ पे आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया था, क्योंकि पहली बार आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो दोस्तों, अगर हम टाइम को देखें ना, यहाँ पर तो टाइम बहुत कम है। 3 घंटे का एग्ज़ाम कहते हैं, बट हकीकत ये है कि 2 घंटे 50 मिनट तक ही आप एग्ज़ाम लिख पाते हैं। क्योंकि कई बार तो एसओएल की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो कई बार 5 मिनट लेट आपके हाथ में पेपर आता है, आप लिखना शुरू करते हैं। पहले दिन तो वो थोड़ा सा नाम वगैरह को लेकर भी कहेंगे सतर्क रहो, ये है वो है। ऊपर से 10 मिनट या 5 मिनट पहले पेपर लेने की कोशिश करते हैं। जो एसओएल के जो टीचर होते हैं वो इतना बच्चों को मतलब बेकार समझते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना जो पेपर है उसे जल्द से जल्द लेकर अपने घर जाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आपको यहाँ पर बहुत कम समय मिल रहा है, 2 घंटे 50 मिनट का लगभग आपके पास समय होगा। इस समय का आपको उपयोग करते हुए, बिल्कुल इधर-उधर परेशान ना होते हुए, अपनी राइटिंग पर फ़ोकस करना है। और राइटिंग पर फ़ोकस करते हुए जब हम बात करते हैं आपको कितने पेज आंसर लिखने हैं, तो कम से कम अगर हम बात करें, तो आपका जो अगर हम एवरेज लें, तो एवरेज आपको हर एक क्वेश्चन का 6 पेज का आंसर आपको लिखना है। ठीक है? ये एक एवरेज है, ये सबसे सही है, एक एवरेज है कि 6 पेज का अगर अगर आप आंसर लिखते हैं, तो ना तो उसे बहुत ज़्यादा कहा जाएगा, ना ही उसे कम कहा जा सकता है। 6 पेज का आंसर कम नहीं होगा, ठीक है? बट हो सकता है कि किसी की राइटिंग स्पीड और भी कम हो, बहुत कम हो राइटिंग स्पीड, तो उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि और अगर आपकी स्पीड कम है तो कम से कम आप 5 पेज लिख कर आइए। देखिए, एवरेज मैं कहूँगा 6 पेज लिखना है आपको आंसर, बट अगर आपकी स्पीड कम है, बट फिर भी आप 5 पेज लिख कर भी अपना सही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर 5 पेज में आपका आंसर पूरा हो जा रहा है, आप ठीक है, फिर 5 पेज के आंसर आप लिखिए। चारों क्वेश्चन लिखिए 5-5 पेज की, कोई दिक्कत या कोई इश्यू नहीं होगा, आप पास हो जाएँगे, ठीक है? 6 पेज भी लिख रहे हो तो 6 पेज लिखने से ये है कि आपने काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम दिया है। 5 पेज में लिखने से ये होगा कि हो सकता है कि आपने थोड़ा कम लिखा है। अब देखिए 20-25 पेज ना नॉर्मली टोटल अगर हम करें तो 3 घंटे में व्यक्ति लिख देता है और आप लिख भी दोगे। तो 5-5 पेज कम से कम आपको लिखना है और एवरेज मान के चलो तो 6 पेज की कोशिश आपको करनी है। अब बहुत लोग नहीं सोच रहे हैं कि हम नहीं लिख पाएँगे 6-6 पेजेज़ या 5 पेज भी नहीं लिख पाएँगे, उनके लिए उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना, तो आप भले ही 2 या 3 या कुछ क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर लो लिखकर जल्दी से जल्दी। 1-2 क्वेश्चन की भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। और दूसरी बड़ी चीज़, जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो टाइम का ध्यान रखें। बिल्कुल भी 1 मिनट भी अपना वेस्ट ना करें, सिर्फ़ लिखते रहें और यकीन मानो कई-कई बच्चे तो 7-7 पेज भी लिख के आ जाते हैं। तो आपका बस मेन फ़ोकस लिखने पर होना चाहिए। आप बस माइंड में याद कीजिए और लिखते रहिए। बिल्कुल इधर-उधर टाइम आपको देखना ही नहीं है। ठीक है? मेन फ़ोकस आपको लिखना है। माइंड में एवरेज याद रखना, अगर पहला पेज 5 पेज या 6 पेज हो गए हैं, पहला आंसर अगर आपका 5-6 पेज का हो गया है, तो वहीं पर इसको स्टॉप करके नेक्स्ट पर चले जाओ। ऐसा ना हो कि वो एक ज़्यादा पेज का कर रहे हो और दूसरा आंसर फिर कम पेज का। ठीक है? एवरेज आपको रखना है, लगभग कोशिश करना 6 पेज हो जाए। 6 से ज़्यादा भी करते हैं अगर सारे बच्चे कोई होता है तो ठीक है, बेकार नहीं है। बाकी कम से कम तो आपको 5 पेज करने ही हैं। आई होप आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको बात अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।